Hello बच्चों, let's read this question. The question says a body attains a height equal to the radius of the earth. When projected from the earth's surface, the velocity of the body with which it was projected is option first under root gm by r, option second under root 2 gm by r, option third under root 5 gm by 4r, ऑप्शन फोर्थ अंडर रूट 3 जीएम बाई आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी वेलोसिटी के साथ अर्थ सरफेस से, तो ये अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट ऑब्टेन कर लेती है। तो जो इसको प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। बात करें यदि की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कंसेप्ट होगा एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर लगाया जा सकता है, क्योंकि इसको अर्थ सरफेस से हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, कोई वेलोसिटी दी है, काइनेटिक एनर्जी इसको दी है, एंड अर्थ सरफेस के ऊपर इसके पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो तो हमारा हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से होगा, जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर थी तो इसकी टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी एट सरफेस, यानी कि अर्थ की जो सरफेस के ऊपर जो टोटल एनर्जी है ये इक्वल हो जाएगी किसके, टोटल एनर्जी एट हाइट एच, टोटल एनर्जी एट हाइट एच इसके इक्वल हो जाएगी। अब बात करते हैं जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यदि इसको शो किया जाता है यू से तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई डी। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, small m is the mass of the object and capital M is the mass of the earth. D is the distance between center of the earth and that object. तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैं एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल एम। तो एनर्जी कंजर्वेशन यदि अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी जो सरफेस की है वो टोटल एनर्जी हाइट के इक्वल हो जाएगी। तो सरफेस के ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी थी, सरफेस के ऊपर इसको एक तो काइनेटिक एनर्जी दी गई थी जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था, तो इसका मास है स्मॉल एम एंड इसकी वेलोसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूँ v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। एंड अर्थ सरफेस के ऊपर एक इसके पास क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई डी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थ सरफेस है तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी डिस्टेंस होगी आर। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट हाइट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से एच हाइट तक पहुंच सकती है तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है तो ये इस हाइट से भी ऊपर जा सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी इस कंडीशन के अंदर है, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई डी। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा जो कैपिटल आर प्लस एच, ये हमारा हो जाएगा इस कंडीशन के लिए डी, क्योंकि अर्थ सरफेस तक जो डिस्टेंस आ गई ये तो आर आ गई एंड अर्थ सरफेस से एच हाइट के ऊपर है। तो ये कितनी हाइट हमें दी है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है आर, तो ये जो डी है ये हमारा आ जाएगा टू आर के इक्वल। तो डी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, टू आर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वेयर इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई टू आर के इक्वल। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी एम बाई आर के इक्वल, क्योंकि ये टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमने कितनी दी थी, ये हमारे पास आ जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर का अंडर रूट, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यानी कि इतनी वेलोसिटी दी थी तब इसने अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट अटेन करी थी।
तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास √gm/r, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।